अरे दिन भर। पिताजी, प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं उस भगवान का नाम जपता हूं जिस भगवान ने ये जीवन दिया है। हिरण्यकश्यप बोला, तेरा भगवान तो मैं हूं, बाप ने ही तो जीवन दिया है तुझे, तेरा भगवान मैं हूं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप यदि मेरे भगवान होते तो फिर आपको जीवन देने वाला भी तो कोई है, और जो हम सबको जीवन देने वाला है मैं उसका ध्यान करता हूं, उसका नाम जपता हूं, उसको याद करता हूं। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरा वो कौन है जिसने ये जीवन दिया है, कौन है वो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी उनका नाम है भगवान हरि, उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। उन्हें हरि कहते हैं, विष्णु कहते हैं, उन्हें नारायण कहते हैं। क्षीर सागर पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं, वो भगवान है पिताजी। वो सबके पालन पोषण करने वाले, वही ब्रह्मा को बनाते, वही विष्णु के रूप में प्रकट होते और वही शिव को प्रकट करते हैं। वो भगवान नारायण, उनकी शरण में चलो पिताजी। आप संसार में क्यों ये अभिमान लिए घूम रहे कि मैंने सब किया, मैं ये करता हूं? आप कुछ नहीं करते पिताजी। हिरण्यकश्यप ने बोला, फिर कौन करता है? पिताजी सब कुछ भगवान करते हैं। अच्छा, अब हिरण्यकश्यप का तो दिमाग खराब हो गया कि तू मेरे शत्रु का नाम ले रहा। अच्छा, हिरण्यकश्यप भगवान का दुश्मन था, वो भगवान को अपना शत्रु मानता था, हाँ या ना? अच्छा, हिरण्यकश्यप भगवान को शत्रु क्यों मानता था? क्योंकि हिरण्यकश्यप का एक भाई था हिरण्याक्ष, उसे भगवान ने मार दिया था। 12 भगवान ने, किसने मारा? तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इस विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया, अब मैं इसे मारूंगा। अब हिरण्यकश्यप भगवान को मारने का प्लान कर रहा था। तब तक भगवान ने घर में ही भक्त को भेज दिया। अब प्रहलाद जी को खूब समझाया हिरण्यकश्यप ने, पढ़ने के लिए शंडामर्क के पास भेजा, पढ़ लिख कर आए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की, जरा हमें बताओ। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या पढ़ा है तुमने? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया पढ़ी है। 9? कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। हमने 9 बातें बढ़िया पढ़ी है। अच्छा बताओ, भक्ति कितने प्रकार की होती है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, मैया कितने प्रकार की होती है भक्ति मेरी माँ? बताओ, पीछे लाल मैया बताओ, कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? जोर से। 9। पहली भक्ति कौन सी? भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है। कथा सुनना, तो आप क्या कर रहे हैं? पहली, आप कथा टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने या धाम में आकर सुने, आप पहली भक्ति तब करते हैं जब आप कथा सुनते हैं। कथा सुनना, सत्संग करना पहली भक्ति। श्रवणम, फिर कीर्तनम, कीर्तन करना दूसरी भक्ति। कीर्तन, आप लोग कीर्तन करते हैं घर में? थोड़ा पति पत्नी बच्चों को बैठ करना 10 मिनट रोज कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन जिस घर में होता है वो घर घर नहीं बैकुंठ बन जाता है, और जिस घर में कीर्तन नहीं, भगवान की पूजा नहीं, तुलसी नहीं, गोपाल जी नहीं, वो घर घर नहीं, शमशान है। वो घर कौन है? क्या है? शमशान। तो आप अपने घर को शमशान मत बनने दो।
श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन किया करो। पहले के लोग ना रोज कीर्तन करते थे, प्रभात फेरी निकाला करते थे, गांव गांव में कीर्तन, घर घर कीर्तन। आजकल तो लोग कीर्तन तो छोड़ो, नाम भी नहीं लेते। फोन आता है तो राधे राधे बोला करो ना भैया, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। हम लोग फोन पे बात करते हैं तो जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। और आप लोग हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ये भारत की भाषा का प्रयोग करो, अपने संस्कारों को क्यों भूल रहे हो? आपस में जब सामान्य वार्तालाप हो तो जय श्रीमन नारायण, भैया कैसे हैं आप, राधे राधे। भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है? राम राम बोलने में क्या दिक्कत है? भैया सीताराम, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, कैसे हैं आप? कैसे बोलते हैं आप लोग? आप लोग कैसे बोलते हैं? राम राम नहीं बोलते ना? क्यों भैया, राम राम बोलते हैं आप? भगवान का नाम जरूर बोलना चाहिए। आपस में ये बच्चों को सिखाना चाहिए, राम राम बोले, जय श्रीमन नारायण बोले, जय श्री कृष्णा बोले। तो पहली भक्ति है श्रवणम, श्रवण कथा सुनना। दूसरी भक्ति कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का स्मरण करो। तीसरी भक्ति क्या है? भगवान का जोर से, जोर से भगवान का स्मरण करना। तीसरी भक्ति क्या है? भगवान का स्मरण करना। स्मरण कैसे? जैसे आप वृंदावन में हो पर आपको आपके घर का स्मरण है, परिवार का स्मरण है, ऐसे काम करते रहो और पल पल में प्रभु का स्मरण मतलब याद करते रहो कि हमारे भगवान हैं, ये संसार के लोग हमारे नहीं हैं। स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम मतलब चरण दबाना। चौथी भक्ति है चरण दबाना, भगवान के चरण दबाया करो। रात को गोपाल जी को सुलाते हो तो थोड़ा चरण दबाया करो। सवेरे उठाते हो थोड़ा प्रभु के चरणों की सेवा किया करो। पत्नी हो तो पति के पांव दबाया करो, बेटा हो तो माँ बाप के पांव दबाया करो। क्यों पांव दबाते हैं आप? झूठ बोल रही है? थोड़ा थोड़ा पांव दबाया करो। पत्नी लक्ष्मी जी भगवान के रोज चरण दबाती हैं, हमेशा दबाती रहती। आप दबाती हैं पांव पति परमेश्वर के? नहीं? क्यों? आप दबाते हैं? चरण दबाया करो। चरण सेवा, भगवान का वास चरणों में होता है। जैसे घर की स्त्रियां पति के चरण दबाती हैं, उस घर में लक्ष्मी नृत्य करती हैं, लक्ष्मी का वास होता है। चरण दबाओ। दो लोगों को पांव दबाना चाहिए, एक पत्नी को और एक पुत्र को। पत्नी दबाएगी पति के और वही पति दबाएगा अपने माता पिता के। हाँ या ना? जो बेटा अपने माँ बाप के चरण दबाता है, जो पत्नी अपने, सोचिए कि आप अपने बाप के पांव दबा रहे हैं, माँ के चरण दबा रहे हैं और पत्नी आपके चरण दबा रही है, वो घर क्या है? स्वर्ग है, बैकुंठ है, सब कुछ है उस घर में। जिस घर में बड़ों का आदर है वहां भगवान आएंगे, लक्ष्मी। अच्छा ये बताओ, भगवान बड़े हैं हमसे या छोटे हैं? जोर से। तो बड़े हैं तो भगवान खुश तब होंगे जब आप बड़ों का आदर करना सीखेंगे। अब आप बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो भगवान बोलेंगे, लो जो अपने बाप का आदर नहीं करता वो हमारा क्या करेगा? भगवान दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि तुम अपनी माँ का आदर करते नहीं, हम तुम्हारे घर करेंगे क्या? लक्ष्मी जी नहीं आती फिर। अच्छा, लक्ष्मी भी कई प्रकार की होती है। एक लक्ष्मी तो ये है कि आपके घर में आती है और आप उस लक्ष्मी से दान पुण्य करने लग जाते हैं। आप
आपके पास पैसा आता है, कुछ लोगों के पास पैसा आता है ना, तो वो प्याऊ खुलवाते हैं, लोगों को भोजन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, मरीजों की दवाई उपचार कराते हैं, बेटियों का ब्याह कराते हैं, जिससे जो बनता है लोग करते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा आए तो वो ये प्रकार का काम करते हैं, और कुछ लोगों के पास पैसा आ जाए तो बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़ा बंगला बनाते हैं, बड़ी शान में रहते हैं, लोगों को मरवाने की मारने की धमकियां देने लग जाते हैं, यार पैसा है तुम बच के रहना हमसे, है ना। ऐसा वो बड़ी महंगी महंगी शराब पीने लग जाते हैं, वो औरतों को बुलवा करके उनके साथ नाचने लग जाते हैं, वैश्यागामी हो जाते हैं। तो लक्ष्मी दो तरीके की होती है, एक तो लक्ष्मी जब आती है तो आप धार्मिक हो जाते हैं, और एक बार लक्ष्मी आ जाए तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और आप सारे गलत काम करने लग जाते हैं। तो आप कौन सी लक्ष्मी चाहते हैं, जो आपके मन को भगवान से जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे, या जो लक्ष्मी आपको अधर्म से जोड़ दे? जोर से। तो याद रखना, धर्म से जोड़ने वाली लक्ष्मी तभी आएगी जब आपके अंदर धर्म का आचरण होगा, जब आप धर्म की राह पर चलेंगे। यदि आप धर्म की राह पर नहीं चलते हो, लक्ष्मी आई तो आप गलत काम करोगे और फिर आपका नाश। जैसे रावण के पास लक्ष्मी आई, सबसे बड़ा धनवान तो रावण था, हाँ या ना? सबसे अधिक पैसा किसके पास था? रावण के पास। सोने की लंका थी भाई, वैभव था उसका। सबसे धनवान रावण, लेकिन उसने अपनी संपत्ति का क्या किया? मिसयूज किया। संतों को डराया, धमकाया, मारा। कोई भी औरत को उठा के लंका ले आता, उसके साथ दुराचार करता रावण। उसने अपनी लक्ष्मी का दुरुपयोग किया, तो लक्ष्मी सदा के लिए चली गई कि नहीं? रावण के वंश में किसी को फिर लक्ष्मी नहीं मिली। यदि आप गलती करोगे तो आपकी औलाद एक एक रुपए को तरस जाएगी, याद रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमें कौन देखने वाला, नहीं। जो लोग लक्ष्मी का गलत उपयोग करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी रुपए रुपए के लिए मोहताज होती है। आपको विश्वास ना हो तो अपने आस पड़ोस में देख लेना, जिनके पास कल तक दौलत थी पर उन्होंने खूब गलत काम किए, अब उनकी औलाद एक एक रुपए के लिए तरस रही है, हाँ या ना?